हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्न टेक अमरेंद्र में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लगातार ऑनलाइन अर्निंग की अपडेट्स डालता हूं। काफ़ी दिनों से मैंने कुछ डाला नहीं है और कोई रविंद्र जी हैं फ्रॉम पलामू झारखंड, उन्होंने मुझे मेल किया है मेरे मेल आईडी पर और उन्होंने बोला है कि मैं वो 9th पास हैं और उन्हें भी कुछ ऐसा बताइए जो वो ऑनलाइन टाइपिंग करके कुछ पैसे कमा सकते हैं। लॉकडाउन में उनकी अर्निंग बंद हो गई है और बहुत कम जो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं उससे घर का गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा है। तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि कैसे मैं घर में बैठे काम कर सकता हूँ, अपने मोबाइल से या लैपटॉप से कैसे मैं पैसे कमा सकता हूँ। तो लैपटॉप तो उन्होंने नहीं लिखा था, मोबाइल लिखा था। लैपटॉप में, क्योंकि मैं लैपटॉप में ही काम करता हूँ, तो मैंने बोल दिया तो हम लोग शुरू करते हैं और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे एक 9th पास और 10th पास भी घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं डाटा एंट्री का जॉब करके, बहुत सिंपल तरीके से और बहुत ही आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो मैं आज आप लोगों को बताना जा रहा हूं और उसे कि ऑनलाइन डाटा एंट्री करके आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। और उसके लिए हम लोग चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, मैंने ये देखिए, ये मेरा कंप्यूटर स्क्रीन है और इस पर हम लोग लिखते हैं। पहले हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग ऑनलाइन डाटा वर्क कर सकते हैं। तो e-skillindia.org ये गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जो फ्री ऑफ कोर्स आपको डाटा एंट्री और कई तरह के कोर्सेज़ कराती हैं। तो देखिए, ये आपके सामने जो खुल कर आया है पेज, ये e-skillindia.org का है और इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे ये जो कोर्स है ये मात्र 20 घंटा का है और ये बिल्कुल फ्री है। आप चाहें तो इसे 2 दिन में 10-10 घंटे देकर आराम से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। इसका सर्टिफाइड कोर्स है, आप चाहें तो सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो डेली 1 घंटे निकाल कर 2 घंटे निकालते हैं तो 10 दिन में सीख सकते हैं, 1 घंटे निकालते हैं तो 20 दिन में सीख सकते हैं। यानी टाइम निकाल कर आप हार्डली 20 दिन के अंदर इस कोर्स को कंप्लीट करके एक सर्टिफाइड डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं। तो ये जो है ये उनका होम पेज है स्किल इंडिया का और ये भारत सरकार की वेबसाइट है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। इसमें हम लोग सीधा है कि यहाँ कैटेगरी में जाके डाटा एंट्री लिख के सर्च कर देते हैं। तो जैसे हम लोग सर्च करते हैं, देखिए ये हमारे सामने खुलता है 2 ऑप्शन, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर हिंदी और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर इंग्लिश। तो ये हिंदी और इंग्लिश से घबराइए नहीं, वो हिंदी में टाइपिंग करने सिखा रहा है या इंग्लिश में टाइपिंग करने सिखा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये दोनों ही लैंग्वेजेस बता रहे हैं। जो ये जब आपको सिखाएंगे ये हिंदी में आपको सारा कुछ लिखा हुआ आएगा, सारा कुछ पढ़ना है। तो आप चाहें तो किसी भी लैंग्वेज में डाटा एंट्री कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, अगर आप जैसा जानते हैं। और अगर आप इंग्लिश में सुनना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग हम लोग हिंदी के लिए बढ़ेंगे। मैंने हिंदी पे क्लिक कर दिया। हिंदी पे क्लिक करते ही देखिए आपने ये खुला है, इसमें सारा कुछ है। ये सेक्टर का लिखा हुआ IT सेक्टर से है, लैंग्वेज हिंदी में है, कोर्स पूरा फ्री है, एनरोल नाउ करने के लिए बोल रहा है। डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर हिंदी है। ये देखिए नॉलेज पार्टनर, जो इनके नॉलेज पार्टनर हैं वो है स्किल ट्रेनर और यूनिफायर सोशल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो जो आपको सर्टिफिकेशन होगी वो इन स्किल्स ट्रेनर की तरफ से ही दी जाएगी और ये 20 घंटे का कोर्स है और ये बिल्कुल फ्री है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उन्होंने हायर कर रखा है, आपको 1 रुपये भी देना नहीं है। अगर किसी लिंक के थ्रू या कहीं भी आपसे पैसे मांगे जाते हैं तो आप बिल्कुल पे मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक फ्रॉड है। और देखिए, आप जब हम लोग डिस्क्रिप्शन में आते हैं तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन का नेम डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर हिंदी, लैंग्वेज हिंदी, ड्यूरेशन 20 आवर्स, 20 घंटे का कोर्स है, IT सेक्टर से रिलेटेड है और आपका प्राइस जो है वो बिल्कुल फ्री है। अवेलेबिलिटी फुल टाइम है, सर्टिफिकेशन अवेलेबिलिटी अवेलेबल है, असेसमेंट एबिलिटी फ्रॉम नॉलेज पार्टनर अवेलेबल है। प्री क्वालिफिकेशन आपको 9th और 10th, जो कि मैंने कहा था, देखिए यहाँ 9th और 10th मांग रहा है। तो 9th और 10th का जो भी है, मगर आपको मैं ये बता दूं कि इस कोर्स में एनरोल करते समय आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको इसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा उस समय ये लोग मांगेंगे। तो अभी हम लोग फ़िलहाल के लिए एनरोल नाउ पे क्लिक करते हैं। देखिए बहुत सिंपल है। हमने अभी तक क्या है कि साइनअप नहीं कर रखा है, मैंने आपको बताने के लिए एकदम फ्रेश शुरू किया है। तो हम लोग साइनअप भी साथ में करेंगे। यहाँ देखिए साइनअप फॉर न्यू यूज़र, तो यहाँ जो साइनअप एज ए न्यू यूज़र लिखा है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करते साथ देखिए एक छोटा सा फॉर्म है जो खुलकर आपके सामने और हमारे सामने आ गया। इसमें हम लोग अपना डिटेल भर देंगे। मैं अपना डिटेल भर देता हूँ। मोबाइल नंबर जो यहाँ मांग रहा है वो आप अपना सर्टिफाइड मोबाइल नंबर दीजिएगा और इसे तो देख सकते हैं मैंने वेरीफाई कर दिया। यहाँ वेरीफाइड दिखा रहा है। अभी ईमेल आईडी को भी वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। उसके लिए आप एक जगह अपनी ईमेल आईडी खोल कर रखिएगा। मैंने लॉगिन कर रखा है इसलिए मैं दिखाता हूँ आपको।
इस पर भी OTP आया होगा। देखिए इन्होंने लिख दिया OTP सेंड में, मैं देखता हूँ डू नॉट रिप्लाई स्किल इंडिया। याद रखिएगा हम लोग इसको, याद रखिएगा दोस्तों, इसको हम लोग कॉपी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोगों को ये कहीं राइट डाउन करके लिखना होगा। ये है, मैंने देख लिया और मैं यहाँ लिख देता हूँ। और ये मैंने ईमेल आईडी भी वेरीफाई कर दिया। ये देखिए दोनों डाटा वेरीफाई हो गया। मैंने अपना जेंडर डाल दिया, ईयर ऑफ बर्थ मैंने अपना डाल दिया, ईयर ऑफ बर्थ मैंने डाल दिया है। स्टेट मैंने झारखंड इसमें लिख रखा है। चूज़ पासवर्ड, तो पासवर्ड मैं चूज़ कर लेता हूँ। आप लोग अपने अनुसार पासवर्ड चूज़ कर लीजिएगा, रीटाइप कर लीजिएगा पासवर्ड को। और आई एक्सेप्ट कंडीशन ऑफ NSDS। उसके बाद ये जो एक छोटा सा डिस्क्लेमर आता है फॉर्मेलिटी के लिए, इसमें जाकर आप एक्सेप्ट एंड सबमिट कर लीजिएगा। घबराना की बात बिल्कुल नहीं है, घबराइएगा बिल्कुल मत, क्योंकि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। तो ये हो गया। अब इसमें मैं सेव कर लेता हूँ, मेरा पर्सनल कंप्यूटर है वगैरह, इसलिए आप देख लीजिएगा। ये तो ये देखिए मैंने ये सेव कर दिया, तो यहाँ मेरा नाम दिखा रहा है, बट ये ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड सेम रहेगा जो आपने उस समय डाला था, आई एम नॉट रोबोट, लॉगिन कर दीजिएगा। तो ये देखिए ये मैंने लॉगिन कर लिया स्किल इंडिया का, ये खुल गया है पेज। फिर क्लिक टू सर्च में आप यहाँ डाटा एंट्री लिखकर सर्च कर लीजिएगा, तो फिर से वो कोर्स आपको दिखा देगा सर्च कोर्सेज के हिसाब से। तो ये खुल गया दोस्तों, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर हिंदी। दोबारा इसी में क्लिक कीजिए। मैं हिंदी के साथ चलता हूँ समझाने के लिए, मैंने हिंदी पे क्लिक किया है और ये पेज खुल गया। इस पर मैं दोबारा एनरोल नाउ करूँगा। यू विल बी रिडायरेक्टेड टू द नॉलेज पार्टनर्स पोर्टल, ओके कर दीजिएगा। अब मैं जो हमें सिखाएंगे मैं उनके पेज पर चले जाऊँगा, तो बहुत जल्दी ये खुलेगा। ग्रुप मैसेजिंग, तो इनके टोटल इसमें 5 मॉड्यूल भी है। जो 20 आवर्स का सेशन है, इसके पूरे 5 मॉड्यूल दिख रहे हैं। मैं फर्स्ट मॉड्यूल खोल कर देखता हूँ। मॉड्यूल को आप चैप्टर समझ सकते हैं। चैप्टर इसमें मॉड्यूल 1 नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स अलाउड अनलिमिटेड, यानी आप जितनी बार चाहें उसे खोल कर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स यू हैव मेड 0, मैंने अभी तक नहीं किया है। ग्रेड मेथड हाईएस्ट अटेम्प्ट, ग्रेड रिपोर्टेड नन, तो एंटर कर लीजिएगा। एंटर करते हैं तो आप देखिए ये पेज खुल जाता है। मॉड्यूल 1 का जो पहला पेज खुल रहा है, पहले पेज में, तो ये मॉड्यूल 1 का खुल गया है। इसमें इतना सारा DEO वगैरह दिख रहा है। तो DEO का मतलब है दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर, और इन्होंने उस हिसाब से किया है कुछ। इसमें आप जैसे करेंगे ये विजुअल भी आएगा। विजुअल के साथ आपको ये आप स्क्रीन में देख रहे हैं, विजुअल के साथ आपको वर्बल भी है, आप पढ़ भी कर सकते हैं। इसके बारे में परिचय दे रहा है इस मॉड्यूल का। धीरे धीरे आप जैसा भी है देख सकते हैं। पीछे से मेरे बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहा होगा जिसमें आप सुन रहे होंगे कि वो हिंदी में रिपीट कर रहा है, तो आप ध्यान दीजिए, मैंने जानबूझ कर के आया, यहाँ कोई नॉइज़ नहीं है, तो आप सुन सकते हैं। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, वो धीरे 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 बताएगा आपको। इस मॉड्यूल के समाप्त होने के बाद तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि वो बता रही थी, इसी तरह आपको 5 मॉड्यूल को पढ़ने के बाद DEO हिंदी असेसमेंट, इसके बाद जब आप असेसमेंट पे जाएंगे तो आपको एक छोटा सा ये होगा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अलाउड 5 अटेम्प्ट्स आपको अलाउड है। आपको 5 बार में ये होना है और अनलिमिटेड बार पढ़ सकते हैं, तो आपको पास होना ही है। फेल तो आपको करेंगे ही नहीं, आपको पास करा के ही रहेंगे। इतनी पढ़ाएंगे, अनलिमिटेड है कि आपका स्किल डेवलप करके ही रहेंगे। तो आप एंटर कर लीजिएगा। इसमें कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उससे रिलेटेड इसमें सवाल पूछे जाएंगे। तो आप असेसमेंट में जब जाकर नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट, देखिए मैंने क्लिक कर दिया था इसलिए नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट 1 आ गया है। तो उसमें कुछ सवाल आएंगे जिसका जवाब आप दे दीजिएगा, और इसी हिसाब से आपका सारा ट्रेनिंग चलता रहेगा। तो और जब आपका सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाएगा तब आप इसको एनरोल कर सकते, एनरोलमेंट सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे तब आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा, और 9th या 10th जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसका सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, जो आपको देना होगा। तो अकॉर्डिंगली आप उसको दे दीजिएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो ईयर ऑफ बर्थ वगैरह आप लिखिएगा, जो आधार कार्ड में आपका अपडेट है वही लिखिएगा। तो इस तरह जब आपका सर्टिफिकेशन हो जाएगा, आपको डाटा एंट्री समझ में आ जाएगी सारी अच्छी तरह से, तब आप
डाटा एंट्री करके पैसे कमा सकते हैं। और इसके लिए आपको चलना होगा हब्स स्टाफ टैलेंट में, जिसका लिंक मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। स्किल इंडिया का भी मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से देख के क्लिक करके भी डायरेक्ट जा सकते हैं। तो हब स्टाफ टैलेंट में आपको जाना है, सिंपली यहाँ लिखना है डाटा एंट्री और सर्च जॉब्स। इस पर आप रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद आप इस पर ये कीजिएगा तो आपको ये लगातार मिलते रहेगा। अब इसमें मैं आपको करके दिखाऊंगा एक दो, जैसे ये लॉन्ग टर्म रिसर्च एंड डाटा एंट्री जॉब, ये $3 पर आवर यानी अराउंड 200 और 25 रुपीज़ आपको ये पर आवर देने के लिए तैयार है। यानी दिन में 10 घंटे काम करते हैं तो 2250 रुपये आपके कहीं नहीं गए हैं। इसी तरह हम लोग और नीचे करते हैं, देखिए ये भी $2 पर आवर है, $2 पर आवर मीन्स ये देखिए वीडियो कंटेंट एडिटर लैंग्वेजेस, तो इनके लिए है कॉपी एडिटिंग जॉब्स है, $10 पर आवर है। तो दिन के 10 घंटे आपने दे दिए तो $100 हो गए, यानी तकरीबन 8000 रुपये हो जाएंगे आपके। तो 8000 रुपये डेली अगर आप कमा रहे हैं तो आप समझ लीजिए तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए आपके लिए मंथली कमाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इसी में मान लीजिए आपको किसी में अप्लाई करना है, फुल टाइम, पार्ट टाइम, आवरली, सारा कुछ डिटेल दिया हुआ है। तो हम लोग एक में ट्राई करते हैं कि इसको कैसे करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें, जैसे कि ये $3 है, मैं एक अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। मैंने इस पर क्लिक किया, ये लॉन्ग टर्म रिसर्च एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर है, इसमें सारा आपका स्किल वगैरह है। अप्लाई टू जॉब करता हूँ मैं। तो इनका पहला क्वेश्चन है, वाई वुड यू बी अ गुड फिट फॉर द पोजीशन। तो आप लिखिएगा आई एम द सर्टिफाइड डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। मैसेज में दे दीजिएगा माय स्किल विल हेल्प योर organization to grow and complete your jobs on time। ठीक है, ये मैंने लिखा है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी यही लिखो, आप कुछ भी अपने मन से लिखना और इसको सेंड एप्लीकेशन कर देना। और आपका एप्लीकेशन सेंड हो गया, आपने ये अप्लाई कर दिया। इफ़ यू हैव बीन सेलेक्टेड बाय देम, अगर आपको वो लोग चूज़ करते हैं तो बहुत जल्द वो आपको कांटेक्ट करेंगे और अकॉर्डिंगली आपसे बात करेंगे। तो आज हमने देखा है, तो देखिए बहुत ही इजी था ये, तो बहुत ही ईजी था। आज मैंने आप लोगों को दिखाया कि कैसे ई स्किल इंडिया के थ्रू आप एक सर्टिफाइड डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं और इसी तरह आप आगे भी काम कर सकते हैं। मैंने आपको हब स्टाफ टैलेंट के बारे में बताया कि कैसे हब स्टाफ टैलेंट में जाके आप खुद को रजिस्टर करके ऑनलाइन जॉब सर्च कर सकते हैं और डेली के बहुत अच्छे खासे रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग जो चाहते थे वो मैं बना कर दे रहा हूँ। तो अभी मेरा एम है इस महीने की तकरीबन 1500 सब्सक्राइबर करने का। तो इसी तरह मैं वीडियो बनाते रहूँगा और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मुझे जल्द से जल्द 1500 सब्सक्राइबर तक पहुँचाएँ। और